मीडिया से दूरी क्यों बनाना, सबके अपने अपने मायने हैं भाई। अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो किसी भी चीज़ को देख के आप कंट्रोल कर लीजिए। आप फ़ोन भी देख के पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे से नहीं होता क्योंकि मुझे लगता था डिस्ट्रैक्शन है, तो मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया व्हाट्सएप। और यूट्यूब पे सिर्फ उतनी ही काम के होते थे जितना हमने सब्सक्राइब कर रखा था। अगर कुछ पढ़ना हुआ सोते समय होता, अभी जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं या भी कुछ करते हैं तो फ़ोन में ऐसे स्क्रॉल करते हैं, फ़नी चीज़ें एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं। उस टाइम पे भी हमारे फीडबैक में सिर्फ यही आता था जो हम पढ़ते थे। सुबह का स्लॉट डिसाइड होता था, अगर सुबह उठ के जा रहे हैं तो कौन सा न्यूज़ देखना है, कौन सा सुनना है, जियो पॉलिटिक्स की क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी छांटनी होती थी कि 10-15 हज़ार ऐसे चैनल हैं, इसमें सब तरह की न्यूज़, एक ही तरह की पढ़ाई दी जा रही है, लेकिन आपको उसमें से ग्रैब करना होता था कि आप किससे कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट या ज़्यादा प्रभावित करती है। तो सुबह उठ के वही, सुबह सो के भी उठे, अगर नींद भी खुल गई तो फ़ोन ही चल रहा है, उसमें भी न्यूज़ सुन रहे हैं। रात के सोने से पहले कोई एक था कि अच्छा देख लेते हैं, अभी लास्ट में कोई ऐसे जियो पॉलिटिक्स या कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई। मतलब अप टू डेट हमेशा रहना पड़ता था। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप हर किसी के सपने अलग अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा प्रशासनिक ऑफिसर बन के आए, आप सबके अलग अलग फील्ड हैं, कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर में जाएगा, कोई डिफेंस में जाएगा, हर किसी का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ भी पहुँचने में आपका स्ट्रगल है और इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल आपको आगे पहुँचने में है। हर जगह कंपटीशन है। अगर आप एक सीट के लिए लड़ रहे हो तो आप सोचना उस सीट के लिए लाखों लोग लड़ रहे होंगे। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आप भी जानते हैं, कहीं भी आपको सीट पानी हो, गवर्नमेंट सीट चाहिए, मेडिकल की प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, हर जगह आपको उतना ही कम्पीट करके जाना है। कभी ये सोचा है कि जब ये नीट का एग्ज़ाम ये आता है, रिजल्ट आता है कि नीट एंट्रेंस क्लियर किया, IIT JEE क्लियर किया, आप देखते हो वे भी कितने यंग बच्चे क्लियर कर रहे हैं, शुरू से उन्हें लगा दिया जाता है। मुझे तो सच में नहीं समझ में आता। जैसे अभी भी मेरे जो हमारे फील्ड में कई फादर ने मुझे ये कांटेक्ट किया कि बेटा ये 12th बेटी ने पास कर लिया है, 11th में 10th में मैं इसको प्रिपरेशन शुरू करा दूँ। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपके माइंड का मैच्योर होना ज़रूरी है। आप उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे हो। मैं सिर्फ आपको कह दूँ, अभी 12th तक हम सब ऐसे ही पढ़ाई करते हैं कि सिलेबस है, इसको पढ़ना है, और मेरी भाषा में कहोगे तो रटना है, मैं तो रट के जाती थी, ठीक, तो रट के बस पढ़ के लिखते हैं ना, पास हो गए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे नहीं होते। आप 10th में हो, आपका माइंड डेवलप नहीं है, आपकी सोचने समझने की शक्ति वैसी नहीं है, और मैं आपसे कह दूँ कि आप चलिए इस चीज़ की प्रिपरेशन करिए, इट्स रियली हार्ड। और आप पेरेंट्स, मैं अगर पेरेंट्स भी हों यहाँ पे आप सबके भी, तो उनसे यही है कि आप देखो, अगर आप छोटे बच्चों को भेज भी देते हो कॉलेज में, प्रिपरेशन के लिए भेज देते हो कि नहीं 12th पास हो गया, 8 पास हो गया, मैं प्रिपरेशन शुरू करा दूँ। कैन यू इमेजिन कि छोटी सी चीज़ होती है, आज भी हम डिप्रेशन से इफेक्ट हो जाते हैं। एंजाइटी सुना है? किसी भी सबसे बीमारियों में अगर कहें तो डिप्रेशन और एंजाइटी से बड़ी बीमारी मुझे नहीं लगती कोई होती है, बिकॉज वी फेल्ट दैट। जब प्रिपरेशन में हम थे, होते हैं कई सारे लोग होते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी या बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, मैं तो नहीं हुई। मुझे लगा 4 to 5 years, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा था, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था। अब मैं वेरी फर्स्ट चाइल्ड इन अवर होल जनरेशन, माई फैमिली, कि जो जॉब कर रही हो भी प्रशासनिक एज ए SDM, ठीक है। तो मेरे लिए भी था कि मैं घर में बड़ी बेटी हूँ और कोई ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कोई आया है, तो ये लंबी जर्नी थी, ना मुझे कुछ ही पता था, ना कोई गाइड करने वाला। फादर, मम्मी, पापा सब लोग ने छोड़ दिया था कि तू देख ले अपना, तुझे कैसे करना है, हम बस सपोर्ट कर देंगे। सपोर्ट भी ये नहीं कि भाई लॉन्ग टर्म लेके चला है, बस हर किसी का ही होता है ना कि 2-3 साल लगेंगे हो जाएगा, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही हो जैसा हम सोच के जाते हैं। हमेशा ट्रैक हिंड्रेंस बहुत आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप भी मैं भी डिप्रेशन में थी एक्चुअली। आई वाज बेड रिडन कंप्लीटली 1 year, आफ्टर दैट आई सिलेक्टेड हियर। बेड रिडन होना कैसा होता है, डिप्रेशन होना कैसा होता है, एंजाइटी कैसी होती है, जब आप किसी लॉन्ग टर्म में से जाने लगते हो। इट टुक मी 4 to 5 years टू सिलेक्ट हियर। वो उस जर्नी में भी आपको हर चीज़ सीखने को मिलती है। ये नहीं होता है कि मैं गई हूँ पढ़ के चली आई। हमेशा ध्यान रखिए, जो लाइफ की पूरी सर्कल है, हर एक चीज़ से आपको गुजारेगी, वो चाहे आपकी लाइफ की कोई बड़ा लेसन सिखा के जाएगी और कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी इस जर्नी में। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बाहर जाएंगे या अभी आगे के जाएंगे, तब आप असल दुनिया देखेंगे कि दुनिया जो हम सोच के आए थे वैसी है नहीं। आपको अपनी फ्रेंड जोन जो सर्किल होगी, पढ़ाई की सर्किल होगी, आपको वहाँ पे भी वाइसली चूज करना पड़ता है। कई बार होता है, बहुत सारे लोग आप सोचते हो कि अभी इतने सारे कोचिंग हैं, हर फील्ड की तैयारी, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतनी भीड़ क्यों होती है,
इतनी सारी चीज़ें और सब क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाते? क्योंकि आपको अपना एम और अपने दोस्त और एटमॉस्फेयर वाइजली चूज करना है। जो आपका अपना ऑरा है खुद मेंटेन करना है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसी संगत है आप वैसे ही बन जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो आप जब भी आप यहाँ से निकल के आगे जाएं, हमेशा ध्यान रखिएगा जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी प्लीज़ उससे दूर हो जाना। वो संभव कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं अपनी मम्मी पापा से लगभग मैं 10 साल से दूर थी। मतलब अपनी तैयारी, पढ़ाई, अपना ग्रेजुएशन, पीजी, हर चीज़ में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मम्मी पापा को छोड़ के जाना। इट्स वेरी हार्ड कि नहीं, मैं एकदम उन्होंने पाला और एकदम अपने हाथ से खिलाया, नहीं खाओ तो ज़बरदस्ती ला के खिलाया। जब आप प्रिपरेशन में टाइम पे जाते हो ना तो आपको ये नहीं पता चलता है उस सारे बीच में एक बहुत बड़ा हाई क्लास सोसाइटी का भी बंदा रहेगा और एक लोअर सोसाइटी का भी रहेगा। उसी सेम ठेले पे वो भी आके चाय पीता है और हम भी उसी ठेले पे जाके चाय पीते हैं। जब आप प्रिपरेशन में होते हो फर्क इतना होता है, एक बहुत अच्छा रूम उसका होगा लेकिन वो छोटा होगा, आपका रूम थोड़ा सा खराब होगा लेकिन रूम आपका भी होगा। तो जब आप प्रिपरेशन में जाओगे या जब यहाँ से बाहर उस फील्ड में जाओगे, हर एज के लोग, हर तरह के लोग मिलेंगे, ठीक। फिर वहाँ आपको ये समझ में आता है कि यार ये कंपटीशन है, यहाँ पे अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जिसने किया, जिसने पढ़ा, जो आगे निकल गए वही सिकंदर है इसमें। तो ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, यहाँ सब है, किसी का इक्वल बैकग्राउंड नहीं है, नॉट माइंड, ठीक। आपको खुद से बनाना पड़ता है। और आज मैं यहाँ गर्व से कहती हूँ कि यार आई एम सेल्फ मेड। कोई कुछ कहता है, मेरे फादर, मेरे सारे लोग जो फैमिली के मेंबर है या ईच एंड एवरी पर्सन जो मुझसे कोरिलेट करते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि अगर ये कर सकते तो सब कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरी खुद की अप्लाई किया हुआ था कि जब सारे लोग पढ़ रहे थे, ठीक, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो या किसी भी कंपटीशन में, बेटा थोड़ी देर बाद सेल्फी ले लीजिएगा, ठीक है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हो और ये सारी चीज़ें आती है तो आप सोचो एक सीट के लिए कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग होते हैं। और आपको पता है कि ये ज़रूरी थोड़े ना कि उस 10-15 हज़ार में आप एक हो, आपको उस एक को बनने के लिए उन सबसे एक आगे निकलना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना, मैंने अपनी लाइफ का एक ही रूल सेट किया था, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे दूर कर दो। आइदर दे विल बी अ फादर और मदर, कोई भी हो, उनसे दूर करने का भी एक तरीका होता है, अपने इमोशंस में कर। एंड सेकंड एंड मोस्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं आज अपने दोस्तों को यही